लेक्चर के अंदर A2 के फिजिक्स के लेक्चर में रेक्टिफिकेशन एंड स्मूथिंग के टॉपिक के अंदर लास्ट टॉपिक रह गया, दैट इज द फुल वेव रेक्टिफिकेशन वाला टॉपिक। लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था एंड वी डिस्कस्ड दैट कि जो डायोड है ये करंट को सिर्फ एक रास्ते से गुजरने की इजाजत देता है, दूसरे रास्ते से ये ब्लॉक कर लेता है। यानी डायोड का फिनोमेना जब हमने स्टडी किया था तो हमने कहा था डायोड एक किस किस्म की चीज है, ये साइड उसकी नेगेटिव है और ये साइड उसकी पॉजिटिव है। अगर यहां से करंट आता है तो वो करंट सिर्फ कौन से वाला आ सकता है, पॉजिटिव वाला आ सकता है। पॉजिटिव के लिए ये फॉरवर्ड बाइस्ड के तौर पे एक्ट करेगा और अगर नेगेटिव आता है तो उसके लिए ये रिवर्स बाइस्ड के तौर पे एक्ट करेगा। यही बात अगर मैं यूं भी कहूं तब भी ठीक है कि यहां से अगर कौन सा करंट आ जाए, नेगेटिव करंट आ जाए, तो स्टिल डायोड विल बी एक्टिंग एज फॉरवर्ड बाइस्ड। कहने का मतलब ये है कि डायोड के सेम टर्मिनल बैटरी के साथ मैच करने चाहिए। डायोड का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और डायोड का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ क्या करना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। तो ये जो कन्फिगरेशन होती है डायोड की, हम कहते हैं कि ये कन्फिगरेशन फॉरवर्ड बाइस्ड की कन्फिगरेशन है। तो जो डीसी होता है, डीसी में तो हमेशा डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड ही होगा अगर आपने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड के साथ कनेक्ट किया हो डीसी में। डीसी में क्योंकि उसमें एक ही बैटरी लगी हुई होती है, उसी तरह जैसे मेरे पॉकेट में ये ट्रांसमीटर है, इसकी जो बैटरी है ये है डीसी, ये डीसी बैटरी है, सेल है ना ये वाला। इसी तरह हमारा मोबाइल फोन जो सा होता है उसके अंदर भी जो बैटरी लगी हुई है वो डीसी बैटरी है। ऑल्दो जो चार्जर होता है, चार्जर एसी करंट को लाता है और एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करके हमारे मोबाइल फोन को क्या कर रहा होता है, चार्ज कर रहा होता है, ताकि बेशक वो 100% पे चार्जिंग हो उसकी या उसकी 1% पे चार्जिंग हो, अमाउंट ऑफ करंट जो सप्लाई किया जाता है आगे वाले सर्किट को वो सेम ही होगा। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? खैर, यहां तक इस बात को समझना है, ये जो अल्फाज मैं यहां पे बोल रहा हूं, पॉजिटिव साइकिल ऑफ द करंट इफ इट इज इन टच विद द पॉजिटिव टर्मिनल फॉरवर्ड बाइस्ड है, या अदर वे राउंड, अगर हम अदर वे राउंड बात करें, नेगेटिव साइड से अगर करंट आएगा तो वो किसके साथ फ्लो करेगा, नेगेटिव के साथ करेगा। क्लियर हो रही है बात? दोनों कन्फिगरेशंस कौन सी वाली हैं, फॉरवर्ड बाइस्ड की ही हैं। यहां पे मैंने इस साइड से एरो पॉजिटिव की तरफ लगाकर पॉजिटिव टर्मिनल अटैच कर लिया, यहां से मैंने नेगेटिव साइड के साथ नेगेटिव करंट लगा के उसके साथ अटैच कर लिया। दोनों सिनेरियोस फॉरवर्ड बाइस्ड के हैं। तो रिवर्स बाइस का सिनेरियो क्या होगा, रिवर्स बाइस का सिनेरियो क्या होगा, जब मैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ मैं रेड कलर से बना रहा हूं, कौन सा करंट दे देता हूं मैं, नेगेटिव। रेड वाला कौन सा हो गया, रिवर्स बाइस वाला। या मैं इस साइड से करंट देने लग जाऊं, कौन से वाला, पॉजिटिव वाला। तो ये दोनों रेड वाले कौन से हैं, रेड वाले कौन से हैं, रिवर्स बाइस्ड के हैं। रेड वाले हो गए आपके पास रिवर्स बाइस, ये हो गए आपके पास फॉरवर्ड बाइस। बच्चों बात समझ आ रही है कि नहीं? ये हमारी बेसिक थ्योरी है, ये हमारी बेसिक थ्योरी है। और इस थ्योरी के बेस के ऊपर अगर हम एक डायोड लगा लेते हैं और यहां पे आपका लोड रेजिस्टर होता है, लोड रेजिस्टर है, अब तवज्जो रखें प्लीज, जब यहां से करंट जाएगा पॉजिटिव साइकिल के लिए तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा। अब जब दूसरी बारी आएगी नेगेटिव साइकिल के लिए, अब पोलैरिटी क्या हो जाएगी, बैटरी की चेंज हो जाएगी ना, ये नेगेटिव साइड। अब अगर सिर्फ सुन लेंगे तो सिर्फ जल्दी मेरे लिए आसानी होगी। ये नेगेटिव साइड और पोलैरिटी क्या होगी, इसकी चेंज होगी, पॉजिटिव साइड। एक कन्वेंशन शुरू से आपने फॉलो करनी है कि सर हम लोग हमेशा पॉजिटिव साइड से करंट को फ्लो करवाएंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? हमने पहले पॉजिटिव साइड यहां पे बनाया था तो करंट कहां से जा रहा था, यहां से। कहानी किस में थी, फॉरवर्ड बाइस में थी। ऐसा ही हो गया कि नहीं? अब पोलैरिटी बैटरी ने क्या कर दी, अपनी चेंज कर दी। पोलैरिटी बैटरी ने क्या कर दी, चेंज कर दी। क्योंकि पॉजिटिव साइकिल में पॉजिटिव टर्मिनल इज अटैच्ड विद द पॉजिटिव साइड ऑफ द डायोड, इन द नेगेटिव टर्मिनल पोलैरिटी चेंज हो गई। Positive terminal is attached with the negative and negative terminal is attached with the positive. Facing कौन सी है, opposite terminals की है। बात समझ आई कि नहीं? अब मैं करंट की डायरेक्शन यहां से नहीं दिखाता आपको, अब मैं कहां से बात एक ही है बच्चों। मैं बेशक करंट यहां से दिखा दूं तब भी कहानी वो रिवर्स बाइस की ही है, लेकिन चूंकि एक कन्वेंशन स्टार्ट में तय कर ली जाती है कि जी पॉजिटिव साइकिल से आपने कंसीडर करना है हमेशा। अब टर्मिनल, उसके टर्मिनल क्या हो जाएंगे, स्विच हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। अब पॉजिटिव करंट कहां से जाने की कोशिश करेगा, यहां से जाने की कोशिश करेगा।
स्टिल इसको चीज किस में मिलेगी, किस में मिलेगी, रिवर्स बाइस में। और ये कैसा ऐड करेगा फिर, ओपन सर्किट। कैसा ऐड करेगा, ओपन सर्किट। और जब ये ओपन सर्किट ऐड करेगा तो उस पॉइंट के ऊपर हमें वोल्टेज क्या दिखाई देगा, 0 वोल्ट दिखाई देगा। फिर अगले साइकिल में वोल्टेज दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि अब तीसरा जो हाफ वेव है, तीसरी हाफ वेव, इसके टर्मिनल फिर से क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये पॉजिटिव और ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। ये यहां से मैं फिर मिटाता हूं, क्योंकि मैंने कहा ना कन्वेंशन आपने फॉलो करनी है पॉजिटिव साइड से करंट को फ्लो करवाने वाली। तो करंट यहां से फिर से फ्लो करेगा, डायोड इधर उसी तरह से लगा हुआ था। नाउ द डायोड विल एक्ट इन अ फॉरवर्ड बाइस। फिर ये यहां पर फॉरवर्ड बाइस में, और अगेन फिर पोलैरिटी इसकी क्या हो जाएगी, चेंज। फिर वोल्टेज क्या मिलेगा, लोड के अक्रॉस 0। ठीक है ये बात, अब्दुल्ला मीर ठीक हो गया, ठीक है जी। तो यहां पे आपने ये वोल्टेज बनाया हुआ है अपना सप्लाई वोल्टेज, दिस इज योर सप्लाई वोल्टेज। यही कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करते हैं अपनी फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर। मैं अब साथ साथ बनाता जाऊंगा इसका ग्राफ। थोड़ा सा असल में 3-4 ग्राफ एक लाइन में बनाने, तो मैं इसलिए इस ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर ही शिफ्ट कर देता हूं। सबसे पहले पॉजिटिव साइकिल की बात करते हैं। पॉजिटिव साइकिल में करंट कहां से फ्लो करेगा बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल से। यस, पॉजिटिव टर्मिनल से आएगा। जब इस पॉइंट पर आएगा, पॉइंट पी के ऊपर, पॉइंट पी के ऊपर आएगा तो करंट को कितने रास्ते मिलेंगे, 2। करंट ने इस तरफ भी आना है और करंट ने दूसरी तरफ भी जाना है, करंट ने दूसरी तरफ भी जाना है ना। तो जब पॉजिटिव साइकिल आपकी वेव का होगा तो D1 किस में ऐड करेगा, D1 किस तरह से ऐड करेगा, रिवर्स बाइस में। और D2 किस में ऐड करेगा, फॉरवर्ड बाइस में। फिर ये पॉइंट किस पे आ जाएगा, Q के ऊपर आ जाएगा। किस पे आएगा, पॉजिटिव वोल्टेज आ रही है। कौन सी वोल्टेज आ रही है, पॉजिटिव वोल्टेज आ रही है। ये वाला उसको किस में मिलेगा, फिर रिवर्स बाइस में। कहां से जाएगा सारा करंट, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं। अब मैं जो करंट फ्लो करेगा उसको मैं ग्रीन मार्कर से शो करता हूं। यहां पे आ जाएगा करंट, सारे का सारा लोड के थ्रू गुजरेगा। फिर यहां से इस तरफ आएगा। ये वाला तो पहले ही क्या हो चुका था, ये तो पहले ही क्या हो चुका था, ओपन सर्किट हो चुका था। ये तो पहले ही रिवर्स बाइस में था। फिर सारे का सारा करंट अपना रास्ता ढूंढेगा, वो किस तरफ से निकलेगा, वो D3 से निकलेगा। अब जब इस पॉइंट पर पहुंचेगा, D4 तो पहले से ही किस में था, ओपन था। ये तो पहले ही क्या हो गया था, ओपन। सारे का सारा करंट कहां जाएगा और अपना क्या करेगा, ये लूप मुकम्मल करेगा। समझ आई। ये ग्रीन कलर का जितना भी रूट है ये सारा पॉजिटिव साइकिल के लिए होगा। किस साइकिल के लिए होगा, ये वाला पॉजिटिव साइकिल के लिए। तो कहा यह जाएगा, सवाल पूछा जाए तो आप उसका जवाब दें जी, पॉजिटिव साइकिल में जो 2 डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड हैं सिर्फ वो ऑपरेट करेंगे। तो मैं इनके नाम फिलहाल मैंने क्या रखा हुआ है, D1, D2, D3 और D4। तो आप नाम बोलेंगे, सर्किट में नाम गिवन होते हैं। डायोड ABCD बोलते बेशक वो, या वो D1, D2, D3, D4 बोलते। पूछेगा बताओ पॉजिटिव साइकिल में कौन कौन से वाले डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड में होंगे। तो हमारे सर्किट के मुताबिक D2 और D3 जोन से हैं, ये किस में होंगे, फॉरवर्ड बाइस्ड में होंगे। फॉर द पॉजिटिव साइकिल ऑफ द वेवफॉर्म, फॉर द पॉजिटिव या फर्स्ट हाफ ऑफ द वेवफॉर्म, और हाफ पहले हाफ वेव के हमारा D2 और D3 जोन से है ना, ये फॉरवर्ड बाइस्ड में होगा। तो लिख लें अपने पास पहली बात। तो अगर मैं RL के अक्रॉस यहां पर, अगर बच्चों सुनिएगा, मैं अगर यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा देता हूं इसका वोल्टेज बिहेवियर देखने के लिए लोड के अक्रॉस, ऑल्दो आपको पता है कि ये ग्लो करेगा, अभी लाइट इसमें से निकलने लग जाएगी, अगर ये बल्ब था, पंखा था तो चलने लग जाएगा, एक्सेट्रा। हमें वोल्टेज की सूरत में इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो डायोड है ना उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा। हमारी एजम्पशन क्या है इस वक्त, डायोड एक ऐसा अप्लायंस है
एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा। रियलिटी की बात करूं ना, रियलिटी की बात करूं तो दो तरह के डायोड्स होते हैं, एक सिलिकॉन से बनता है और एक जर्मेनियम से बनता है। जो सिलिकॉन से बनता है उसके अक्रॉस 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आता है, नेग्लिजिबली स्मॉल है बट आता है। इसी तरह जर्मेनियम वाले के अक्रॉस 0.3 वोल्ट का ड्रॉप आता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कि एक ऐसे कंपोनेंट्स है जो इंतहाई कम वोल्टेज कंज्यूम करते हैं, लेकिन करते जरूर हैं। लेकिन हम चूंकि अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम फिजिक्स में अज्यूम करते हैं कि यार डायोड के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, तो जितनी वोल्टेज उसको इनपुट पर मिल रही है सारी की सारी सेम टू सेम कहां पे मिलेगी? आउटपुट पे मिलेगी। बात समझ आ रही है? यानी कि अगर इसका पीक, तवज्जो से सुने, यानी कि अगर इसका पीक यहां पर किस पर है? वी आउट पर है। वी आउट भी ना बोले, किस पर? वी एस बोले, इसको क्या बोले? वी एस बोले। तो सिमिलरली जब मैं यहां पर बनाऊंगा, यह है आपके पास इनपुट सप्लाई वोल्टेज बच्चों, यह है आपके पास इनपुट सप्लाई वोल्टेज, और ये वाली कौन सी वोल्टेज है? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर या आउटपुट वोल्ट। आउटपुट इनफैक्ट ये लोड वाली है। ये जो आपके पास है ना वी आउट, या आप यहां पे इसको कह दें दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टर। ठीक है, तो जितनी वैल्यू पहले थी, जितनी वैल्यू पहले थी उतनी ही वैल्यू अब आ गई यहां पर, और दिस इज द वी आउट वाला ग्राफ। क्लियर हो गया? जैसे पॉजिटिव साइकिल है यहां पर वही पॉजिटिव साइकिल आ जाएगी। अब आते हैं नेगेटिव साइकिल की तरफ, जरा सुनिएगा प्लीज। नेगेटिव साइकिल में ये क्या करेगा? अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा। पोलैरिटी क्या करेगा? चेंज करेगा। अब यहां पर कौन सी साइड आ जाएगी? नेगेटिव, और इस तरफ कौन सी आ जाएगी? पॉजिटिव। एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ कौन सी आ जाएगी? पॉजिटिव। हमने ये बात पहले तय करी फिजिक्स के अंदर, हमेशा ये बात पहले कि कन्वेंशनल करंट लेना है या इलेक्ट्रॉनिक करंट लेना है। हमने कन्वेंशनल लिया हुआ था ना, तो कन्वेंशनल करंट में हमेशा पॉजिटिव साइड से क्या करता है? करंट जाता है। यस और नो? हमेशा किस साइड से जाता है? पॉजिटिव साइड से। अब मैं जितना भी ये ग्रीन वाला पार्ट है ये मैं यहां से रिमूव करता हूं। ये ग्रीन वाला जितना पार्ट है इसको हम यहां से रिमूव करते हैं। अब हम करंट की डायरेक्शन देखेंगे कि करंट अब किस तरह से जाता है, ताकि हम उसका आउटपुट वेवफॉर्म बना सकें। सेम अगर बनेगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा तो सेम वेवफॉर्म बनेगी, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में गया तो कुछ और करेंगे उसके साथ। पोलैरिटी क्या होगी? आपके जो सप्लाई वोल्टेज थी Vs आपका क्या हो गया बच्चों? चेंज हो गया। अब पॉजिटिव साइड से करंट यहां से जाएगा गर्ल्स एंड बॉयज। अब फिर उसके पास कितने रास्ते आगे? करंट के पास दो रास्ते आगे, D4 का रास्ता और D3 का रास्ता। बाइसनेस भी रिमूव कर रहा हूं यहां से मैं, ताकि हम खुद अपनी मर्जी से नाम लिख सकें इनके। अब जब करंट के पास दो रास्ते हैं, एक D4 का रास्ता और एक D3 का रास्ता, कौन सा वाला डायोड है जो अब रिवर्स हो जाएगा? अब कौन सा वाला रिवर्स हो जाएगा? D3 पहले क्या था? पिछले केस में ये फॉरवर्ड था, लेकिन अब क्या हो जाएगा? ये D4 पहले क्या था? रिवर्स। अब ये क्या हो जाएगा? यानी पिछले केस में ये ओपन सर्किट था, अब ये क्लोज की तरह से एक्ट करेगा। यानी कि सुनिएगा जरा, यानी कि ये किस वाले पॉइंट पर ये ओपन और क्लोज होगा? जब ये पुराना वाला केस चल रहा था, यानी पहला हाफ चल रहा था, इसने करंट को अपने पास से गुजरने नहीं दिया, यानी कि ये उस वक्त ओपन हो गया था। तो कितने टाइम के लिए ये ओपन होगा? इतने टाइम के लिए। आधी वेव फॉर्म का जितना भी टाइम होगा D4 उतनी देर के लिए ओपन था। जैसे ही वो टाइम गुजरेगा, साथ ही अगला वेव फॉर्म जब शुरू होगा, बैटरी अपनी पोलैरिटी स्विच करेगी, एकदम वो क्या करेगा? ओपन से क्लोज में चला जाएगा। ओपन से किस में चला जाएगा? क्लोज में, क्योंकि सारे का सारा करंट अब पॉजिटिव टर्मिनल से आपके ब्रिज रेक्टिफायर की तरफ आ रहा है। इस कॉन्फ़िगरेशन को ब्रिज भी बोलते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर की तरफ आ रहा है। दो रास्ते थे उसके पास, इधर से भी जा सकता था, वो यहां से भी जा सकता था, इक्वल लोड मिल रहा है उसको दोनों तरफ से। लेकिन D3 जो सा है वो रिवर्स बाइस में। अब ये क्या हो जाएगा? मैं यहां से इसको अगर रिमूव कर दूं, D3 क्या हो जाएगा? D3 क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट, रिवर्स बाइस हो जाएगा, और सारे का सारा करंट कहां से गुजरेगा?
क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव टर्मिनल पर, समझ आ रही है कि नहीं? यहां से पॉजिटिव था ना ये वाली साइड कौन सी थी आपके VS की, पॉजिटिव थी गर्ल्स एंड बॉयज, कौन सी साइड थी? तो ये पॉजिटिव साइड का करंट आया, D3 के लिए वो रिवर्स बाइस के तौर पे ऐड कर रहा था और साथ ही D4 के लिए वो फॉरवर्ड बाइस। तो मैं यहां पे कह देता हूं इसके लिए ये हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस। अब ग्रीन कलर से मैं दिखाता हूं, यहां से सारे का सारा करंट इधर से जाएगा। अब फिर से पॉइंट इस पे आ गया था, इस पॉइंट का नाम हमने पहले रख दिया था Q, इस पॉइंट का नाम हमने क्या रखा था? Q रखा था। अब जब एक Q के पास आया, स्टिल इसके पास दो रास्ते हैं जाने को, एक रास्ता है कौन से वाला D2 का, और एक रास्ता है लोड वाला। लोड की तरफ तो जाएगा ही जाएगा, लोड की तरफ तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन D4 क्या ऐड करेगा उसके लिए? ये याद रखें, करंट की पोलैरिटी पॉजिटिव साइड से ले रहा हूं तो करंट अभी भी क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा फिर से? अब दिस विल बी नाउ रिवर्स बाइस। ये बात समझ आई कि नहीं आई? सारे का सारा करंट दोबारा उसी डायरेक्शन में, यहां के बजाय किधर से गुजरने लगेगा? लोड से गुजरने लगेगा। लोड पहले किस डायरेक्शन में करंट को गुजार रहा था? इसी डायरेक्शन में नहीं गुजार रहा था। जब करंट ऊपर से आया था, यहां से होते हुए D2 और D3 से होते हुए निकला था, अब वो D4 से आ रहा है और उसी डायरेक्शन में गुजर रहा है लोड में से। अब फिर से पॉइंट इस पे आएगा, यहां से ये जो D3 था ये तो पहले ही ओपन सर्किट था, तो सारे का सारा किस तरफ से गुजरेगा? अब D1 से गुजरेगा। D2 पहले ओपन सर्किट हो चुका था, सारे का सारा करंट अब सारे का सारा पूरा वो लूप बनाकर दोबारा सर्किट अपना मुकम्मल कर लेगा। तो ये जो सा D1 है, इट विल बी नाउ इन फॉरवर्ड बाइस। तो सेकेंड हाफ के अंदर जो सेकेंड हाफ थी, सेकेंड हाफ के अंदर D4 और D1 जो से हैं ये दोनों फॉरवर्ड बाइस में थे। पहले हाफ में D2 और D3 थे, सेकेंड हाफ में 4 और 1 फॉरवर्ड बाइस में थे। तो कौन से दो डायोड ऑपरेट करते हैं पहले हाफ के अंदर? पहले हाफ में कौन कौन से ऑपरेट करते हैं? 2 और दूसरे हाफ में कौन करते हैं? क्या करंट की डायरेक्शन लोड रेजिस्टर से चेंज हो रही है? सेम ही है, सेम ही है। तो जब आउटपुट के ऊपर उसकी वेवफॉर्म आप डिटरमिन करेंगे ना, तो इनपुट पे नेगेटिव आ रही है, लेकिन आउटपुट के ऊपर स्टिल कैसी दिखाई देगी? वैसी ही दिखाई देगी जैसी पहले थी। अल्फाज समझ रहे मेरे कि नहीं? वैसी ही आउटपुट पर दिखाई देगी जैसी पहले थी। बात समझ आ रही है कि नहीं? पहले किस डायरेक्शन में थी? पॉइंट Q से R की तरफ। दोबारा सेकेंड हाफ में भी करंट कहां से कहां की तरफ जा रहा है? Q से R की तरफ। R को पता ही नहीं चल रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। R को सिर्फ कैसा फील हो रहा है कि थोड़ा सा वोल्टेज आता है, ज्यादा होता है, फिर थोड़ा सा कम हो जाता है और जीरो पे नहीं जाता, फिर दोबारा से मुझे वोल्टेज मिल जाता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो जो फिजिकली इस चीज को ऑब्जर्व करेगा वो बल्ब को यूं देखेगा, वो ग्लो करेगा, फिर थोड़ा सा डिम करेगा, फिर ग्लो करेगा, फिर क्या होगा? डिम होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? और करंट की दुनिया में जाके चेक करेंगे तो लोड को एक ही तरफ से करंट आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। बात अंडरस्टैंड करेंगे नहीं? तो वो फिनोमेना जो पहली वेव फॉर्म में था, एग्जैक्टली सेम फिनोमेना सेकंड हाफ के लिए भी होगा उसका। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? इसीलिए पहली हाफ में अगर वो यहां पर इस तरह का वेव फॉर्म दिखा रहा है, तो दूसरी में भी जितनी पहली वाली की वैल्यू थी Vs की, एग्जैक्टली सेम वैल्यू, एग्जैक्टली सेम वैल्यू सेकेंड हाफ के लिए भी मिलेगी उसको। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं? फिर जब तीसरा यानी कि थर्ड हाफ आएगा, दिस थर्ड हाफ आएगा, थर्ड हाफ में फिर से क्या होगा? फिर बैटरी क्या करेगी? अपनी पोलैरिटी को स्विच कर लेगी, ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये वाली साइड नेगेटिव बन जाएगी। फिर दोबारा पॉजिटिव साइड से जब आप करंट की बात करेंगे तो यहां से करंट जब फ्लो करेगा पॉइंट P के ऊपर आएगा, D1 उसको फिर किस में मिलेगा अब, और D2 किस में? फॉरवर्ड बाइस में। यहां पे Q पे आएगा, Q में आके D4 क्या हो जाएगा? फिर रिवर्स बाइस, सारे का सारा करंट लोड में से गुजरेगा। D4 किस में आ जाएगा? फिर D3 किस में आएगा? फॉरवर्ड। सारे का सारा करंट अब यहां से गुजर के फिर अपना साइकिल बनाएगा। फिर दोबारा ये कैसी दिखाई देगी आपको? उसी तरह से जिस तरह पिछले हाफ में थी। पिछले हाफ में ऐसी थी, फिर से वो आपके पास रेजिस्टर। तो फिनोमेना रेजिस्टर का कैसा है? स्टिल अभी भी ये फुल वेव रेक्टिफाई नहीं हुई,
प्रॉपरली नहीं हुई, थोड़ी सी परसेंटेज ज्यादा कर दी हमने, वो बंद नहीं हो रही लाइट। जैसे यहाँ पे क्या था, इस टाइम के लिए वो क्या रहती थी, ऑफ, यहाँ पे क्या होती थी, ऑन, फिर ऑन, और फिर क्या होती थी, ऑफ। लेकिन अब ये है वो ऑफ नहीं हो रही, डिम जरूर हो रही है। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? उसकी जो इंटेंसिटी है, बेशक वो पंखा था, स्पीड मारेगा फिर स्लो हो जाएगा, फिर स्पीड मारेगा फिर स्लो हो जाएगा। लाइट को समझे तो लाइट ज्यादा अच्छी एग्जांपल है समझने के लिए, कि वो मैक्सिमम ब्राइटनेस पे पहुंचेगी, फिर वो डिम की तरफ जाएगी, वो जीरो पे नहीं जाएगी, मतलब बिल्कुल खत्म नहीं हो जाएगी। जैसे ही जीरो को टच करेगी साथ ही ग्लो करने लग जाएगी। हमें कैसी दिखाई देगी वो, ऐसे जैसे कोई बटन ऑन कर रहा है, ऑफ कर रहा है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, इस तरह से करता जा रहा है, हमें ऐसी फीलिंग्स ही आएगी। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? अब ख्वाहिश हमारी ये है कि ये एक स्ट्रेट लाइन बने। क्या बने? ये स्ट्रेट लाइन बने। हम लोग ना इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमने एक कंपोनेंट बनाया है, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टर। ये बटन बंद करने के थोड़ी देर बाद बंद हो रही है। ये क्यों होता है इस तरह से? क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं कि पावर खत्म होने के बावजूद इसको सप्लाई किए जा रहे होते हैं चार्ज। यानी कि जब मैं इसको ऑन करूंगा तो ये ऑन उसी लम्हे पे नहीं होगा, थोड़े से डिले के साथ होगा, क्योंकि कैपेसिटर्स पहले अपने आप को क्या करेगा, चार्ज करेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? कैपेसिटर चार्ज इसलिए कर रहा होता है ताकि एक स्मूथ फ्लो ऑफ करंट अगले सर्किट को दे सके। और बंद करते हुए भी जब एकदम आप वोल्टेज को जीरो पे लेके जाते हैं तो कैपेसिटर के पास चार्ज होता है, वो अप्लायंसेस को एकदम बिल्कुल खत्म नहीं करता उसमें से वोल्टेज, वो थोड़ी थोड़ी देता रहता है ताकि उनकी ट्यूनिंग आहिस्ता आहिस्ता क्या हो, जीरो लेवल पे लेके जाए उसको। तो कैपेसिटर एक ऐसा कंपोनेंट है बच्चों जो चार्ज को स्टोर करता है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। लोग कहते हैं, मतलब एक कॉन्सेप्ट जरा समझे, जब मैंने पहली दफा पढ़ा था तो मैं ये समझता था कि जी कैपेसिटर के अंदर अगर चार्ज स्टोर होता है तो क्यों नहीं हम इसमें बिजली क्यों नहीं स्टोर करते। कैपेसिटर्स इतने बड़े नहीं होते, जो बहुत बड़े बड़े कैपेसिटर्स होते हैं उसमें आप चार्ज स्टोर कर सकते हैं, लेकिन फिर वो ये कन्वेंशनल कैपेसिटर्स नहीं इस्तेमाल होते जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट चीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिफरेंट चीज है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत ही माइनर लेवल का चार्ज आप स्टोर करते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? कॉन्सेप्ट है कि ऐसी डिवाइस बनाई जाए जो चार्ज स्टोर करे, जिसको आप बैटरी कहते हो। तो बैटरी के मुख्तलिफ फिनोमेनाज हैं। जो हम कैपेसिटर्स की बात कर रहे हैं, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज को अपने पास क्या करता है, स्टोर करता है। तो मेरा यहां पर इस ग्राफ की तरफ देखना, मैं ये समझ गया हूं कि यार ये इस वक्त ऑफ के फिनोमेना से तो चलो आ गया ना आगे, अब मुझे इसकी वेव फॉर्म जो है स्मूथ करनी है। तो करेंगे क्या, जरा देखना इस बात को। अब हम लोग एक काम करते हैं, इस लोड रेजिस्टर के साथ पैरेलल में एक कैपेसिटर अटैच कर देते हैं। पैरेलल में क्या अटैच कर देते हैं, कैपेसिटर। अब कैपेसिटर अटैच करने के लिए बैटरी तो लगी हुई है साथ, वो लगा रहने दें बेशक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ना यहां पर एक क्या लगा देता हूं, कैपेसिटर लगा देता हूं। ये आ गया आपका C, यह आ गया C, और ऊपर था आपका RL लोड रेजिस्टर, नीचे आ गया आपका C कैपेसिटर आ गया। ठीक है, अब जरा इसके इस तरह से डिप्लॉय करने के तरीके को समझिएगा। जब मिसाल के तौर पे जरा देखिए प्लीज सारे व्हाइट बोर्ड पे, जब उसको आपने यहां से उसको वोल्टेज दिया, जब वोल्टेज दिया रेजिस्टर के अक्रॉस, वोल्टेज आपको पता है ना पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है ना। तो जो वोल्टेज RL को मिल रहा है सेम किसको मिलेगा, कैपेसिटर को। तो RL में से करंट गुजर रहा है और मीनवाइल कैपेसिटर खुद को चार्ज भी कर रहा है। कैपेसिटर खुद को क्या कर रहा है, चार्ज भी कर रहा है। बच्चों बात समझ आ रही है कि नहीं, क्लियर हो रहा है कि नहीं? कैपेसिटर साथ साथ चार्ज भी हो रहा है और लोड रेजिस्टर में से वैल्यू भी जाती जा रही है। अब जैसे जैसे यहां से जब गुजरेगा ऊपर जाएगा, इधर आएगा, इस पॉइंट पर जब ये पहुंचेगा, अब यहां तक का जो सा पोर्शन था हम कह सकते हैं कि ये वो चार्जिंग वाला पोर्शन था। अभी वोल्टेज क्या हो रही है कैपेसिटर के अंदर, चार्ज हुए जा रही है। क्या हो रही है, चार्ज होती जा रही है। जब वो यहां से नीचे आएगा, अब जो आपका रेजिस्टर था उसने किस पर ऑपरेट किया, Vs पर ऑपरेट किया। अब Vs क्या थी उसकी, मैक्सिमम वोल्टेज। Vs क्या थी उसकी, मैक्सिमम वोल्टेज। अब थोड़ी देर बाद, यानी कि इस टाइम के बाद, 1/4 ऑफ द वेव फॉर्म के बाद, अब उस रेजिस्टर को जो वैल्यू मिलेगी ना वो अब कम मिलने लग गई है। कितनी वैल्यू मिलने लग गई है, कम मिलने लग गई है। लेकिन कैपेसिटर क्या करेगा,
रेजिस्टर तो यहां से जीरो की तरफ जाएगा, लेकिन कैपेसिटर इतनी जल्दी तो जीरो की तरफ नहीं जाएगा। कैपेसिटर का फिनोमेना कैसा होगा, कैपेसिटर यहां से जब चार्ज होगा यहां तक आएगा, कैपेसिटर एकदम देखें, ये तो आपकी जो जेन्युइन आपकी जो वेव फॉर्म है उसका बिहेवियर है ना, वो नीचे की तरफ आता है। कैपेसिटर तो इतना जल्दी तो नीचे नहीं आएगा। कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर यहां से आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा, आएगा सही, जीरो पे आएगा, जीरो पे आएगा ये, लेकिन क्या आहिस्ता आहिस्ता आएगा। जैसे यहां पे नहीं किया था, कैपेसिटर की जो डिस्चार्जिंग होती है वो एकदम नहीं होती, वो टाइम लगाती है, डिस्चार्ज होते हुए टाइम लगाती है। तो वो जो टाइम लगा रही है, वेव फॉर्म पहले वोल्टेज उसकी Vs थी, अब आहिस्ता आहिस्ता कम, इतनी कम हो गई कि वो मेरे अप्लायंस की किसी काम की है ही नहीं। तो मैं उसको दिखा रहा हूं कि वो कम होते 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 किधर आ गई, जीरो तक। लेकिन नेचुरल फिनोमेना क्या है, जब तक ये यहां पर आती है ना, कैपेसिटर की वोल्टेज यहां पर आएगी, साथ ही क्या हो जाएगा, यहां से क्या आ रहा था, अगली वेव फॉर्म आ रही थी कि नहीं आ रही थी, बताएं बच्चों, इसको थोड़ा ठीक बना देता हूं। यहां से क्या आ रही थी, नेक्स्ट वेव फॉर्म आ रही थी। अब ये जब नेक्स्ट वेव फॉर्म आएगी, नेक्स्ट वेव फॉर्म इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज तो नहीं होने देगी, वो इसको क्या करेगी, दोबारा क्या कर देगी, चार्ज कर देगी। बात समझ आ रही है कि नहीं, फिर से क्या कर देगी, इसको चार्ज कर देगी। यानी कैपेसिटर होता है डिस्चार्ज, बिफोर इट गेट्स कंप्लीटली डिस्चार्ज यू अगेन चार्ज इट, दिस वेव फॉर्म विल अगेन चार्ज इट। तो ये अब क्या हो गई, यहां से वेव फॉर्म आएगी नीचे, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस RL। यस बच्चे, पहले RL जो सा था, इट वाज गेटिंग वोल्टेज जस्ट फ्रॉम Vs, इसलिए Vs पॉजिटिव पे जाता था, फिर जीरो पे आ जाता था। अब ये जब जीरो पे आने लगेगा तो ये एक जो कैपेसिटर है, इट इज हैविंग मोर चार्ज देन दिस पॉइंट। ये वाला पॉइंट क्या है, इसके पास चार्ज कितना है, कम है, कैपेसिटर के पास इससे ज्यादा है। तो RL को जो वोल्टेज मिलेगी वो Vs के बजाय कैपेसिटर से एक्सट्रैक्ट करेगा वो सारी वोल्टेज। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, नहीं समझ आ रही, नहीं आ रही, सबको आ रही है ना बॉयज। मैं ये बात कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन इस तरह का है जिसमें बैटरी का जो बैटरी की अपनी वोल्टेज है वो कम होगी, लेकिन कैपेसिटर चूंकि ज्यादा चार्ज हो चुका था, अब सारी की सारी RL के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कहां से मिल रही होगी उसको, यार उसको तो वोल्टेज चाहिए ना, जहां मर्जी से ले, एक बात है वैसे, उसको वोल्टेज चाहिए, जो ज्यादा वोल्टेज दे रहा होगा वो उसकी वोल्टेज कंज्यूम करेगा। एक तरफ कैपेसिटर ने खुद को चार्ज किया हुआ है और दूसरी तरफ है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई मिसाल के तौर पे 1 वोल्ट सप्लाई दे रही है, और जो कैपेसिटर वो कहता है मैं आपको 5 वोल्ट दूंगा, तो 5 वोल्ट के ऊपर वो ऑपरेट करने लग जाएगी, ज्यादा वोल्टेज पे करने लग जाएगी। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं। तो यहां से ये जो सारी ये वाली जो वोल्टेज है ना RL के अक्रॉस, ये कैपेसिटर दे रहा था उसको, अभी नीचे जाती जा रही है, अब ये फिर से पुरानी वाली जो वेवफॉर्म ऊपर आ रही है, बार बार ये फिनोमेना लेके आ रही है, ये दोबारा से क्या कर देगी उसको, यानी कि अगर कहा जाए सेकेंड हाफ में ये फिर क्या कर रही है, ये जीरो की तरफ जा रही है, लेकिन ये जीरो की तरफ जाएगी, उसको जाने से पहले ही क्या हो जाएगा, ये जीरो की तरफ जाने से पहले ही क्या हो जाएगा, फिर चार्ज मिल जाएगा, उतना वोल्टेज मिलेगा जो इसकी अपनी वैल्यू से ज्यादा है, तो डेफिनेटली वो कैपेसिटर को फिर क्या कर देगा, फिर से चार्ज। तो इसकी वेवफॉर्म कैसी बनेगी, इस तरह की। अगर ओवरऑल आप मुझे कहें सर बनाए, तो ये कुछ इस किस्म की चीज बनेगी। बात समझ आ रही है बच्चों, ये कुछ इस किस्म की चीज बनेगी। पहले वाली से थोड़ी और बेहतर है, स्टिल अभी भी बहुत बेहतर नहीं है। ये वाला जो सा पोर्शन था, ये है कौन सा वाला, डिस्चार्ज वाला पोर्शन है, और ये जो ये वाला पोर्शन होगा सारे का सारा, ये चार्जिंग वाला है। समझ आ रही है सारों को कि नहीं, ये वाला पोर्शन चार्जिंग वाला है, ये वाला पोर्शन डिस्चार्जिंग वाला है। मुख्तलिफ चीजें हैं। देखिए मुझे पता है कैसी चाहिए, मुझे एक ऐसी वेवफॉर्म चाहिए
मुझे आउटपुट ऐसी चाहिए, ये यहां पे आ रही है ना, इस किस्म की। यहां पर भी वही फिनोमेना है। इस बच्चे कौन नीचे वाला, ये वाला, ये वाला नहीं, वो सारे का सारा ये वी आउट ही बना रहा हूं मैं आर एल के अक्रॉस। इनफैक्ट आप कैपेसिटर को देख ही नहीं सकते हैं। जैसे अभी मैंने जब आपको लाइट का बताया, आपने किसको देख के कैपेसिटर के फिनोमेना समझा? लाइट को देख के। तो बिहेवियर लोड रेजिस्टर का है, बिहेवियर लोड रेजिस्टर का है। तो हम लोड रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज चेक कर रहे हैं। पहले जब कैपेसिटर से ज्यादा वोल्टेज थी आपकी सप्लाई की, जब कैपेसिटर की अपनी वोल्टेज से ज्यादा सप्लाई की वोल्टेज थी, तो हम सप्लाई की वोल्टेज दिखा रहे थे उसको। अब ये सारी सप्लाई की वोल्टेज है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि सप्लाई की वोल्टेज हो गई कम, कैपेसिटर की वोल्टेज हो गई ज्यादा। तो वो जो सारे का सारा वोल्टेज है ना, आर ई एक्सट्रैक्ट कर रहा है कहां से? देखो जैसे मैं यहां से बटन बंद कर देता हूं, बिजली तो खत्म हो गई, बट स्टिल लाइट क्यों ऑन है? क्योंकि लाइट को अब वोल्टेज कहां से मिल रही थी? कैपेसिटर से मिल रही थी। वोल्टेज इसको भी एसी करंट वाली ही मिल रही है, इसको भी एसी वोल्टेज मिल रही है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन स्टिल पावर बंद करने के बाद भी इसको वोल्टेज मिल रही होती है। क्यों? क्योंकि मेरी एसी वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज इसको मिली है कहां से? कैपेसिटर से। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? ज्यादा वोल्टेज कैपेसिटर से मिली, इसलिए उसने कैपेसिटर की वोल्टेज को यूज किया। ये हमारी वेव फॉर्म में फिनोमेना कैसे दिखाया जाता है? अभी भी आपने देखा, जब मैं बटन ऑन करने के बाद यहां तक आया, तब उसने ऑपरेट करना शुरू किया, बिकॉज इट वाज द टाइम टू चार्ज दैट कैपेसिटर। कैपेसिटर को चार्ज होते हुए वक्त लग रहा था। इस वजह से ये सारा फिनोमेना ये नेचुरल नहीं है, ये कंपोनेंट्स हमारे पास अवेलेबल है, हम बनाते हैं, इस काम के लिए बनाते हैं। कैपेसिटर का काम कुछ और है, रेजिस्टर का काम कुछ और है। यूनिवर्सिटीज में जाओगे, इंडक्टर्स एक और चीज पढ़ाएंगे, वो एक ऐसा कंपोनेंट है, करंट गुजरता है तो वेव्स निकलती हैं उसमें से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं जो सिग्नल कम्युनिकेशन में काम आती हैं। मुख्तलिफ छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं ये, ठीक है ये बात की नहीं? यहां तक मेरी बात समझ आई? तो ये वाला जो पोर्शन है ना, दिस इज द वन दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैपेसिटर। दैट इज व्हाई मैंने यहां पे लिखा कि है ये आर एल के अक्रॉस वोल्टेज, बट द कैपेसिटर इज गेटिंग डिस्चार्ज्ड एंड राइट नाउ कैपेसिटर चार्ज हो रहा है एंड कैपेसिटर इज गेटिंग डिस्चार्ज। तो दिस होल फिनोमेना इज ऑफ आर एल, वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टर। Not favorable, but yes, we can make it a little look like this. Although अगर आप आइडियलिस्टिकली बात करें, आप बोलें ऐसे और यहां की क्या हो जाना चाहिए? स्ट्रेट लाइन हो जानी चाहिए। आइडियल बिहेवियर ऐसा है, ये आइडियल बिहेवियर है। आइडियल हम अचीव ही नहीं कर सकते, आइडियल हम अचीव नहीं कर सकते। ये बात आप कहें आइडियल को अचीव करने के लिए कि अगर मैं कुछ बातें बोलता हूं इस फिनोमेना को अचीव करने के लिए, पहले चलें इसकी तरफ आते हैं। क्या स्टिल ये वो वाली चीज नहीं है? रिपल्स नहीं है ये सारे के सारे, ये थोड़े बिगर रिपल्स हैं, ये थोड़े स्मॉलर रिपल्स हैं। अब ये रिपल भी छोटे हो जाते हैं अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती। इसकी फ्रीक्वेंसी, अभी मैंने 2 वेव्स बनाई है, अगर मैं यहां पे 2000 वेव्स बना देता इतने ही टाइम में, तो कितनी वेव्स आनी थी? 2000 वेव्स आनी थी कि नहीं आती? जरा इमेजिन करें उसकी शक्ल कैसी होती फिर वेव्स की। ऐसी वेव्स नहीं होती फिर। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाए तो डायग्रामेटिकली ऐसी दिखाते हैं ना। इसमें क्या होता? जैसे ही चार्ज हुआ, साथ डिस्चार्ज हुआ, फिर चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज, फिर चार्ज, फिर। तो ये ओवरऑल जब देखेंगे तो आप ये इस किस्म की चीज आपको नहीं नजर आएगी। क्लियर हुई मेरी बात? तो वन ऑफ द फिनोमेना, मतलब अगर आप इस तरफ पहुंचना चाहते हो आइडियल तक, अपनी एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी पे ले जाओ। One of the phenomena is like going towards ideal. It is not only the only phenomena. नहीं, रेजिस्टर और कैपेसिटर आपके सवालों में आता है। बताएं जी, रेजिस्टर और कैपेसिटर कैसे अफेक्ट होते हैं, कैसे अफेक्ट करते हैं इसकी रिपल्स को। तो मैं भी लिखवा देता हूँ सारी बात आपको। बात समझ आई कि नहीं आई? यहाँ पहली बात मैंने क्या बताई कि अगर तो आप आइडियल बिहेवियर के करीब जाना चाहते हैं तो आप इसको क्या करेंगे? इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे। इनपुट एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। नहीं बढ़ती कोई टेंशन की बात नहीं है। कैपेसिटर की वैल्यू बड़ी ले लें, कैपेसिटर की वैल्यू बड़ी ले लें और रेजिस्टर भी क्या ले लें? बड़ा। लाइक बिग रेजिस्टर वैल्यू एंड बिग कैपेसिटर वैल्यू। अब जब कैपेसिटर की एक वैल्यू लिखें अपने पास, चलेंगे बातें लिखने वाली हैं। क्वेश्चन लिखें, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस? आपने ये वाला ग्राफ बना लिया, ये आखिरी वाला
ठीक है, ये वाला बना लें, बिल्कुल ये चौथा ग्राफ है इसका। यस, अचीव नहीं कर सकते, वी ऑलवेज अचीव दिस थिंग एंड दिस इज समथिंग जो हमें नजर नहीं आती। ये बहुत रेयर है, हमें नजर आ जाती है बहुत कम। जब कभी वोल्टेज में प्रॉब्लम आती है ना, तो आप अपनी लाइट देखें थोड़ी थोड़ी ब्लिंक कर रही होती है, तो उसके जो ब्लिंकिंग फिनोमेना है ना, इट इज बिकॉज ऑफ द रिपल्स दैट इज कॉज्ड इन द एसी वोल्टेज। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? अभी भी इस लाइट में भी रिपल्स हैं, हमें नहीं ना फील होते, हमारी आंख ही ऐसी नहीं है जो इस चीज को फील कर सके। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? स्टिल जितनी लाइट्स आप अपने घरों में देखते हैं सब फ्लिकर कर रही होती हैं, लेकिन हम नहीं डिटरमिन करते। बाज़ औक़ात जब ये फ्लिकरिंग ज्यादा हो जाए ना, फिर थोड़ा बहुत आंखों को नजर आने लग जाती है ये चीज, ठीक है ना। व्हेन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई वोल्टेज, एसी सप्लाई वोल्टेज, increasing the frequency of AC supply voltage। लेकिन जी what is the effect of the value of capacitance and resistance? What is the effect of the value of capacitance and resistance on the size of the ripple after smoothing? What is the effect of the value of capacitance and resistance on the size of the ripple, on the size of the ripple after smoothing? After smoothing, लिख लिया? क्वेश्चन लिख लिया? अब्दुल्ला मीर के साथ कौन बैठा हुआ? नाम क्या आपका? आरिस। जवाब लिखें आरिस इसका, जवाब लिखें इसका। सवाल लिख लिया? जवाब लिखें। ग्रेटर द टाइम कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटर रेजिस्टर नेटवर्क, ग्रेटर द टाइम कांस्टेंट ऑफ, ये मैंने मार्किंग स्कीम का जवाब बता रहा हूं बिकॉज इट हैज सम मैथमेटिकल डेरिवेशंस। इसकी ना एक इक्वेशन है जिसमें आप लोग फिजिक्स में नहीं पढ़ते शायद, पता नहीं, मुझे नहीं पता पढ़ी भी है कि नहीं, वो जिसमें ई का फंक्शन आता है, आइलर फंक्शन। हैव यू रेड दिस थिंग या नहीं? नहीं ना पढ़ी भी, पास के सिलेबस में थी, इसलिए आप इसको जस्ट लिख लें, ठीक है। जो मेन बातें हैं मैं बाद में बता दूं, इसको जस्ट एज अ लिखने के तौर पे लिख लें। ग्रेटर द टाइम कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटर रेजिस्टर नेटवर्क, ग्रेटर द टाइम कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटर रेजिस्टर नेटवर्क, ग्रेटर द टाइम कांस्टेंट ऑफ capacitor resistor network, comma the smaller is the size of ripple, number 1 ये point है, the smaller is the size of ripple, greater the time constant of capacitor resistor network, comma the smaller is the size of ripple। लिख लिया ये? the smaller is the size of ripple। सेकेंड पॉइंट लिखें, ग्रेटर द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ग्रेटर द कैपेसिटेंस, सेकेंड पॉइंट है ये, ठीक है। ग्रेटर द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, अब मुझे एक बात बताएं, एक कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है इस तरह से, एक कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है इस तरह से, और एक कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है इस तरह से। इसकी कैपेसिटेंस सबसे कम थी इसलिए ये बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो गया, इसकी उससे थोड़ी ज्यादा थी तो ये थोड़ी देर लगा रहा है डिस्चार्ज होते हुए। इसकी कैपेसिटेंस सबसे क्या है? ज्यादा है, तो जितनी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उतना टाइम लगाएगा ये क्या करते हुए? डिस्चार्ज होते हुए। इसी तरह से इसकी जो, अब देखिए वेव फॉर्म हमारे काम की आ रही है, पहले रिपल नीचे से थी, अब थोड़ी सी रिपल कहां से जनरेट होगी? ऊपर से। अगर ये और बढ़ाता रहूं तो ये इसकी क्या होती रहेगी? ये तकरीबन ये रिपल साइज और छोटा होता जाएगा। लेकिन बात वही है, जब आप कैपेसिटर का साइज बढ़ाते हैं तो मतलब कैपेसिटर का साइज बढ़ाते हैं तो अगर इसकी तरफ देखा जाए तो डब्बे में फिक्स ही नहीं आएगा। इस वक्त तो ये छोटे छोटे ब्लैक कलर के जो कंपोनेंट्स हैं ये कैपेसिटर्स हैं, इसलिए उन्होंने एक के बजाय कितने लगाए हुए हैं? ज्यादा सारे लगाए हुए हैं।
अगर वो एक ही लगाता तो क्या होना था, ये इस डब्बे में पूरा ही नहीं आता, फिर वो साइज इसका क्या होता है, थोड़ा बड़ा साइज होता है फिर इसका। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो हम क्या करते हैं, कैपेसिटर का साइज बढ़ा देते हैं, मतलब कैपेसिटेंस बढ़ा देते हैं, उससे क्या होगा, उसकी डिस्चार्जिंग में थोड़ा वक्त लगेगा उसको। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? जब तक वो डिस्चार्ज होगा उससे बहुत पहले एक नई चार्जिंग उसको मिल जाएगी। तो रिपल नीचे जाने के बजाय ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा ही, साथ ही क्या हो जाएगा, फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? जैसे ये डायग्राम में मैंने इलस्ट्रेट किया, ये वाली कैपेसिटेंस क्या थी, लोएस्ट, और इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, हाईएस्ट। तो कैपेसिटेंस अगर आप बढ़ाएंगे, डिस्चार्ज रेट जो सा है वो कम हो जाएगा, स्लो डिस्चार्ज होगा। तो जब तक वो डिस्चार्ज हो रहा है साथ ही दूसरी वेवफॉर्म आ जाएगी। लिखें अपने पास, greater the capacitance of capacitor, comma, slower it discharges, slower it discharges, hence slower it discharges, hence smaller ripple is produced, hence smaller ripple is produced, hence smaller ripple is produced, hence smaller ripple is produced। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखें, greater the resistance of resistor, तीसरा पॉइंट लिखें, greater the resistance of resistor, greater the resistance of resistor, ये लोड रेजिस्टर की बात हो रही, ठीक है, कोमा, slower the discharge of capacitor, slower the discharge of capacitor। कैपेसिटर की अगर कैपेसिटेंस कम होगी ना तो सारा करंट एकदम गुजरेगा उसमें से। अगर उसकी रेजिस्टर की अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो बहुत जल्दी वो उसमें से करंट गुजरेगा और सारा का सारा ड्रॉप हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी तो कम करंट उसमें से गुजरेगा। इट विल टेक टाइम फॉर द कैपेसिटर टू गेट इटसेल्फ डिस्चार्ज फुली इफ द रेजिस्टेंस इज हायर। ठीक है, तो ये लिख लें, ब्रैकेट में लिखनी है ये वाली बात, अगर लिखना चाहते हैं लिख लें ये बात। आपका जो सेंटेंस था वो ये था, ग्रेटर द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर, स्लोअर द डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर, स्लोअर द डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर, ब्रैकेट में लिखें अ हायर लोड रेजिस्टेंस, a higher load resistance, a higher load resistance will result in a slower discharge of the capacitor. Higher load resistance will result in a slower discharge of the capacitor because less current is drawn from the circuit अगर लोअर रेजिस्टेंस होगी तो जल्दी जो सा ना वो क्विकली डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें से हाई करंट फ्लो होगा। समझ आ रही है बात की नहीं? रेजिस्टेंस कम होगी तो कैपेसिटर बहुत जल्दी डिस्चार्ज होगा क्योंकि उसमें से करंट फ्लो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो कैपेसिटर एक सेकंड के अंदर, मतलब जल्दी, इन अदर वर्ड्स जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर लें। हेंस अ स्मॉलर रिपल इज प्रोड्यूस्ड, हेंस स्मॉलर रिपल इज प्रोड्यूस्ड, हेंस स्मॉलर रिपल इज प्रोड्यूस्ड। आखिरी एक और पॉइंट लिख लें, These 2 points are enough, you know। आपकी जो स्पेसिफिकेशन है उसमें दो बातें ही जिक्र किया हुआ है उसने कि कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस से रिपल पर क्या फर्क पड़ता है। दोनों को बढ़ाने से रिपल्स की तादाद कम हो जाती है। रीजन पूछे ना तो बता दिया आपको, कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो डिस्चार्ज स्लो होगा वो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात जब रेजिस्टेंस की बताई, जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो उसमें से करंट कम गुजरेगा। तो करंट कम गुजरने का मतलब है कि डिस्चार्जिंग कैपेसिटर की स्लो होगी। दोनों बातें क्या करती हैं, रिपल के साइज को रिड्यूस करती हैं। ठीक है, ये बात क्या नहीं। अब ये एक अलग बात है जो मैंने वहां पे वेव फॉर्म में लिखवाई हुई है, ये आप एडिशनली अपने पास एज अ फोर्थ आर्गुमेंट लिखें। वी कैन ऑल्सो इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द
We can also increase the frequency. We can also increase the frequency of the AC supply voltage. We can also increase the frequency of AC supply voltage to reduce the size of the ripple, to reduce the size of the ripple. बस क्लियर हुई बात कि नहीं? सवाल है आप लोगों के कोई? क्लियर हो गया? ये इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरीज है सारी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की थ्योरीज है.